जेंजिस मेडिटेशन घर बैठे ही कैसे करें? ये स्टार्ट विद द आर्ट ऑफ थिंकिंग। अगर वो बट देखिए, मेडिटेशन करने से पहले आपको बेसिक नॉलेज चाहिए। अब नॉलेज के बिना मेडिटेशन कैसे करेंगे? मैं अगर आपको बोलूँ अच्छा प्लीज़ हलवा बना के खिलाइए ना, घर बैठे बैठे खिला दीजिए प्लीज़, नहीं पॉसिबल है। हाँ, आप अपने घर में बैठ के भी कैसे करोगे? आप बोलोगे एटलीस्ट गिव मी द रेसिपी, नो? हाँ, रेसिपी के बिना तो नहीं बनाने वाले आप खाना। तो रेसिपी इज़ द नॉलेज। मेडिटेशन करना घर पे ही है। आप जो भी काम करते हो, ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, वहीं करना है, बट एटलीस्ट उसको सीखने के लिए बेसिक नॉलेज तो चाहिए, राइट? तो उस नॉलेज को तो हमारे यहाँ पर हमारे 7 डेज़ का मेडिटेशन फ्री कोर्स होता है, एटलीस्ट स्पेयर 7 आवर्स इन अ वीक, जो एटलीस्ट आपने कोर्स लर्न। का बोला, सॉरी मैंने आपको काटा, वो किस टाइमिंग में होता है, कितने घंटे का होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ आप। मेडिटेशन कोर्स 1 घंटे का होता है। 7 डेज बेसिक कोर्स चलता है। टाइमिंग्स आप अपने अनुसार वहाँ जहाँ पर भी आप रहते हो वहाँ के नज़दीकी सेंटर पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हो। यूजुअली मॉर्निंग और इवनिंग टाइमिंग्स होते हैं, बट कईयों को बिल्कुल कोई पॉसिबल नहीं होता उन टाइमिंग्स पे। देन ऑल्सो आप अपनी पर्सनल टाइमिंग्स वहाँ के जो सिस्टर होंगे उनसे शेयर करके ले सकते हो। ओके, उसमें क्या सिखाया जाता है? ये सारी नॉलेज दी जाती है। देखिए, सोल शब्द की ही अगर मैं बात करूं, ऐसा नहीं है यू आर लिसनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। यस, आत्मा हम गीता में भी सुनते हैं, बहुत सब सुनते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो आत्मा है कैसी एनर्जी, और मन क्या है, मन कैसे काम करता है। मन को कंट्रोल करना तो सब कहते हैं, लेकिन मन को कंट्रोल कैसे करना है, हर एक चीज़ की नॉलेज दी जाती है। और फिर मेडिटेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है परमात्मा। उसके बारे में हम कितना जानते हैं? अगर आज भी हम लोगों से पूछें क्या परमात्मा को मानते हैं, तो बहुत 90% से ज़्यादा सब कहेंगे हाँ जी। इफ़ आई आस्क देम आप परमात्मा को जानते हैं, देन एवरीबडी इज़ ब्लैंक, एवरीबडी इज़ ब्लैंक, शायद नहीं, ऐसे। तो फिर वो परमात्मा है कौन? एक है ना, तो वो एक कौन है? तो उससे हम फिर कैसे कनेक्ट करते हैं, वो बेसिक कोर्स में हम आपको सब बताते हैं कि कैसे अपने को सोल कॉन्शियस करना है, फिर परमात्मा को कैसे कनेक्ट करना है, फिर उसको बहुत इम्पॉर्टेंट अपने रिश्तेदार बनाकर, पहले वाला फर्स्ट कज़न नहीं, ही इज़ आवर फादर, तो उसको अपना रिलेशनशिप में लाकर फिर उसको अपने कर्मों में यूज़ करना है। दैट इज़ मेडिटेटिव लाइफस्टाइल। तो वो पूरा नॉलेज 7 डेज़ में दिया जाता है। प्लस अबाउट द साइकिल। आप देखो दुनिया में कहते हैं दुख बहुत बढ़ गया है, अच्छा कोई कहते हैं क्रोध बहुत आजकल बढ़ गया है, क्यों बढ़ गया है? आजकल बच्चे ऐसे करते वैसे करते, क्यों करते हैं? क्वेश्चंस है ना। फिर हम बोलते हैं अच्छा परमात्मा रचयिता है सृष्टि का, हाँ जी, अच्छा फिर इतनी खराब दुनिया क्यों बना दी है? पर अच्छी भी तो है। हाँ, तो दुनिया खराब क्यों है? इतने सारे क्वेश्चंस हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने इतना अच्छा किया, ये मुझे क्यों? 7 डेज़ में बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे सुलझते हैं जैसे आपको लगता है एकदम ट्रांसफॉर्म हो गए। अच्छा, इट वाज सो इजी, बिकॉज अंदर क्यों खालीपन और दुख है? क्योंकि क्वेश्चंस बहुत है। तो 7 डेज़ में आपके 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस आंसर हो जाते हैं। मैं भी ज्वाइन फिर करूँगी। आपको मोस्ट वेलकम, मुझे भी ज़रूरत है। मोस्ट वेलकम। तो आपको तब शांति अपने आप वो सरफेस पे आने लगती है, क्योंकि क्वेश्चंस और दुविधाएं उस शांति को दबा देती है। शादी में आपने देखा होगा डिवोर्सेस हो रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। उसका कारण भी कहीं ना कहीं एंगर या ग्रीड है, वो कैसे ख़त्म की जाए? कैसे ख़त्म की जाए? अगेन इट इज़ नॉट जस्ट इन रिलेशनशिप ऑफ मैरिज, एनी रिलेशनशिप में कहीं पर भी एंगर है तो अगेन हमने उसका सोर्स समझा, यू आर नॉट माई वे, सिंपली। तो जब मेरे अनुसार सामने वाला नहीं है, तो दैट मीन्स मैं सारा टाइम अपना उसको सुधारने में लगी हुई हूँ। आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ये बोलना चाहिए, आपको नहीं बोलना चाहिए, राइट? तो मुझे काम अपने पर करना है। फर्स्ट स्टेप इज़ टू अंडरस्टैंड। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल स्टोरी अगर बताऊँ। हाँ। एक ट्रेन में एक व्यक्ति अपने 4 छोटे छोटे बच्चों को लेके जा रहा था। अब वो जो 4 छोटे छोटे बच्चे थे ना, बहुत उधम मचा रहे थे। जो आसपास वाले जो पैसेंजर थे, कभी उनका स्पेक्स उठा लिया, कभी उनका फ़ोन छेड़ लिया, कभी उनका पेन छेड़ लिया। हाँ, तो ऐसे कर रहे थे। थोड़ी देर तो पैसेंजर्स ने देखा, फिर वो ज़्यादा हो रहा था, तो पैसेंजर्स को बहुत गुस्सा आया।
तो उन्होंने देखा कि इसका पापा इतनी देर से सिर्फ न्यूज़पेपर लेकर बैठा हुआ है और उसके चारों बच्चे इतना शोर इतना उधम मचा रहे हैं कि इसको अक्ल नहीं है। हाँ, तो जैसे एक पैसेंजर को बहुत गुस्सा आ गया और वो गया और उसने एकदम से न्यूज़पेपर नीचे किया कि तुमको दिखता नहीं है, ऐसे बोलने लगे कि उसने देखा कि उसका जो पापा था वो रो रहा था। उनके दोनों आंखों में पानी था। तो जैसे उसने बोला ना तुमको दिखता नहीं है, क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा मैं रो रहा हूँ क्योंकि अभी अभी मैं इनकी माता का संस्कार करके आया हूँ। तो अब मैं सोच रहा हूँ चारों बच्चों का क्या होगा। देखो अभी थोड़ी देर पहले जिस व्यक्ति को इतना क्रोध आया उसको 1 सेकंड में मतलब उसके रहम, इमोशंस बिल्कुल चेंज हो दया गए। चेंज दया हो। आ गई। अब बच्चों ने शरारतें कम नहीं की, सब उसको वैसे ही तंग कर रहे हैं, लेकिन क्यों इमोशन में चेंज आया, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि उफ यस। तो ऐसे ही जब हम अपने थॉट प्रोसेस के साथ चिपक जाते हैं, मैं ही राइट हूँ आप रॉन्ग हो, दूसरे वाले को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, वहीं फिर मेरी कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं तो फिर डाइवोर्स और ये सब आता ही है।